अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रख के आज हम दो लेटर सीखने जा रहे हैं। नंबर 1, लेटर टू योर फ्रेंड इन एडवाइजिंग हिम टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, एंड लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। चलें स्टार्ट करते हैं। ये दोनों लेटर्स इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के मुताबिक दिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए लेटर स्टार्ट करते हैं। लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जामिनेशन हॉल से स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल होगा, EXAMI, एग्जामिनेशन NATION एग्जामिनेशन। उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद हॉल का H कैपिटल कॉमा, एग्जामिनेशन का E कैपिटल और हॉल का H कैपिटल होगा। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आना है, A कैपिटल फुल स्टॉप, B कैपिटल फुल स्टॉप, C कैपिटल फुल स्टॉप, स्पेस डालनी है, ब्रैकेट C कैपिटल ITY ब्रैकेट बंद फुल स्टॉप। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाना है, मंथ लिखना है, जोन सभी मंथ लिखें। उसके बाद आपने स्पेस देनी है, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद स्पेस दे के उसके बाद सन लिखना है यानी कि साल, उसके बाद फुल स्टॉप। फिर एक लाइन छोड़ देनी है, उससे नीचे वाली लाइन में आना है, आपने स्टार्ट से लिखना है डेयर अली। अली लिखें या जो भी आपका दोस्त का नाम हो जिसको लिखना ख़त लिख रहे हैं तो आप कोई भी नाम इधर लिख सकते हैं। नाम का पहला हर्फ आपने कैपिटल करना होगा और डेयर का D कैपिटल, ठीक है ना, डेयर का D कैपिटल। उसके बाद स्पेस, उसके बाद अली है यानी कि आप दोस्त को ख़त लिख रहे हैं तो कोई भी दोस्त का आप नाम चूज़ कर सकते हैं। अली है तो A कैपिटल LI कॉमा, उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाना है। नीचे वाली लाइन आपने शुरू से नहीं लिखनी, जहाँ पे ये कॉमा ख़त्म हो रहा है उससे नीचे वाली लाइन में इतनी कम से कम स्पेस दें जहाँ पर लिखा हुआ है आई होप, ठीक है। इस तरह आप लिखते जाएंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में आएंगे, वो शुरू से लिखनी होगी। तीसरी लाइन में आएंगे शुरू से, यानी कि पैराग्राफ की सूरत में लिखनी होगी आपने बाकी। उसके बाद अगर आप नई बात शुरू कर रहे हैं, नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने कम से कम इतनी स्पेस यानी कि एक वर्ड की स्पेस आपने लाजमी देनी है, एक लफ्ज़ की स्पेस देनी होगी आपने, ठीक है। इससे पैराग्राफ बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने ये स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद जब दूसरी लाइन में आएंगे वो स्टार्ट से ही आपने लिखनी होगी, ठीक है ना। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जैसे ही लेटर ख़त्म होगा उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद नीचे लिखेंगे आप योर्स सिंसियरली, योर्स का Y कैपिटल OURS, उसके बाद स्पेस, उसके बाद सिंसियरली का S संभाल में रहने देंगे SINCERELY कॉमा। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आएंगे X कैपिटल फुल स्टॉप, Y कैपिटल फुल स्टॉप, Z कैपिटल फुल स्टॉप। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आपने ख्याल करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न के मुताबिक लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। और इस चीज़ का भी ख्याल करना है, यहाँ पे पेज में 2 लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, या आप खुद लाइन लगाएं तो उसके बाद लाइन से आगे आपने नहीं निकलना, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल करना है। बिल्कुल पैराग्राफ की सूरत में लिखना है तो आपने कोशिश करना है कि आपका पैटर्न और सीक्वेंस बिल्कुल ठीक हो, ठीक है ना, इस तरह। चलें, ये लेटर जो है ना, इसकी जो बॉडी है उर्दू तर्जमे के साथ। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। अपने दोस्त को एक ख़त लिखें जिसमें इसे खेलों और जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मशवरा दें। आई होप, मुझे उम्मीद है, दिस लेटर, ये ख़त फाइंड जो आपको पाएगा इन द बेस्ट, बेहतरीन एंड ऑफ हेल्थ, सेहत में, एंड स्पिरिट्स और खुशगवार मिजाज में। मुझे उम्मीद है कि ये ख़त आपको बेहतरीन सेहत और खुशगवार मिजाज में पाएगा। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हेयर यहाँ, एंड होप, उम्मीद करता हूँ, दैट कि यू आर आल्सो, आप भी होंगे, इन गुड हेल्थ, अच्छी सेहत में। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी सेहत में होंगे। आई एम वेट राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, दिस लेटर, ये ख़त, टू एडवाइज़ यू, आपको मशवरा देने के लिए, टू टेक पार्ट, हिस्सा लें, इन गेम्स, खेलों में, एंड फिजिकल और जिस्मानी एक्टिविटीज़, सरगर्मियों में। मैं ये ख़त आपको खेलों और जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मशवरा देने के लिए लिख रहा हूँ। आई हैव नोटिस्ड, मैंने महसूस किया है या मैंने देखा है, दैट के यू स्पेंड, आप गुजारते हैं, मोस्ट ऑफ योर टाइम, अपना ज़्यादा वक्त, इन स्टडीज़, पढ़ाई में, एंड हार्डली, और बामुश्किल ही, गिव, देते हैं, अटेंशन, तवज्जो, टू योर हेल्थ, अपनी सेहत की जानिब। मैंने महसूस किया है आप अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजारते हैं और सेहत पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। गेम्स, खेल, एंड फिजिकल और जिस्मानी एक्सरसाइजेस, वर्जिशें, आर है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए।
अच्छी सेहत के लिए खेल और जिस्मानी वर्जिशें बहुत अहम है। दे कीप ये रखती हैं द बॉडी जिस्म को फिट, तंदुरुस्त एंड द माइंड और जहन को फ्रेश ताज़ा। ये जिस्म को तंदुरुस्त और दिमाग को ताज़ा रखते हैं। अ हेल्दी बॉडी एक सेहतमंद जिस्म हेल्प्स मदद करता है इन बेहतर तरीके से कंसंट्रेशन तवज्जो देने में एंड इम्प्रूव बेहतर करने में एकेडमिक तालीमी परफॉर्मेंस कारकर्दगी को। एक सेहतमंद जिस्म बेहतर तवज्जो में मदद देता है और तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। यू शुड आपको चाहिए प्ले आउटडोर या बैरूनी गेम्स खेलें लाइक जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल और या हॉकी। आपको क्रिकेट फुटबॉल या हॉकी जैसे बैरूनी खेल खेलने चाहिए। मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर एंड सिंपल सादा एक्सरसाइजेस वर्जिशें विल आल्सो भी होंगी वेरी यूजफुल, बहुत मुफीद फॉर यू आपके लिए। सुबह की सैर और सादा वर्जिशें भी आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ यू आप विल एक्ट अपन अमल करेंगे माई एडवाइस मेरे मशवरे पर एंड टेक केयर और ख्याल करेंगे ऑफ योर हेल्थ अपनी सेहत का। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मशवरे पर अमल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। कन्वे पहुँचाएँ माई रिगॉर्ड्स मेरे सलाम टू योर पेरेंट्स अपने वालदैन तक, मेरे सलाम अपने वालदैन तक पहुँचा दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तर्जमे के साथ ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा। चलें नया लेटर सीखते हैं। लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, कॉमा ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, यानी कैपिटल में करने हैं आपने। ये स्पेस देनी है, ब्रैकेट CITY सी कैपिटल करना है, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। मंथ लिखना है, स्पेस देनी है, डेट लिखनी है, कॉमा करना है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद सन यानी कि कोई साल, फुल स्टॉप। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद नीचे आ जाना है डियर अहमद, क्योंकि ये खत आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पे कोई भी अपना नाम, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। डियर का D कैपिटल, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अहमद का A कैपिटल, कॉमा, उसके बाद I और कॉमे के दरमियान कोशिश करना इतनी स्पेस हो जब आप नीचे लाइन में लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन जो है ना वो शुरू से आपने लिखनी होगी। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं तो ठीक है ना, कोशिश करना है कि एक वर्ड की जगह कम से कम आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, बाकी लाइंस आपने शुरू से लिखनी है। जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है, फिर नीचे लिखना है योर्स सिंसियरली। योर्स का Y कैपिटल, इधर यहाँ ना तो कामा लगाना है ना एपॉस्ट्रॉफी, कुछ भी नहीं, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह लिखना है, ठीक है, वरना मिस्टेक हो जाएगी। सिंसियरली का S जो है ना आपने क्या करना है, स्मॉल में लिखना है। उसके बाद कॉमा देना एंड में, नीचे लाइन में आ जाना है X कैपिटल फुल स्टॉप, Y कैपिटल फुल स्टॉप, Z कैपिटल फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब इसकी जो ये बॉडी है इसको हम उर्दू तर्जमे के साथ सीखते हैं ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। अपने दोस्त को ख़त लिखें और इसे अपनी बहन की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दें। आई होप, मुझे उम्मीद है दिस लेटर ये ख़त फाइंड जो आपको पाएगा इन द बेस्ट, बेहतरीन हेल्थ, सेहत में एंड स्पिरिट्स और खुशगवार मिजाज में। मुझे उम्मीद है कि ये ख़त आपको बेहतरीन सेहत और खुशगवार मिजाज में पाएगा। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हेयर यहाँ, एंड होप उम्मीद करता हूँ दैट कि यू आर आल्सो भी होंगे इन गुड हेल्थ, अच्छी सेहत में। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी सेहत में होंगे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ टू इन्फॉर्म, खबरदार करके या बताकर, यू आपको दैट के द मैरिज सेरेमनी, शादी की तकरीब ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन की, हैज़ बीन फिक्स्ड, वो तय हुई है। मुझे ये बताने में या मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी की तकरीब तय हो गई है। इट विल टेक प्लेस, ये होगी ऑन संडे, अतवार वाले दिन, द 15 तारीख को ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की, एट आवर रेजिडेंस, हमारी रिहाइशगाह पर। यह तकरीब अगले महीने की 15 तारीख बरोज़ अतवार हमारे घर पर मुनक्किद होगी। आई वार्मली इनवाइट यू टू अटेंड दिस जॉयफुल ओकेजन एंड शेयर आवर हैप्पीनेस। मैं आपको दिल से इस खुशी के मौके पर शिरकत करने और
हमारी खुशी में शरीक होने की दावत देता हूँ। योर प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी, विल ऐड, इजाफा कर देगी, टू द जॉय, खुशी में, ऑफ द सेरेमनी, तकरीब की। आपकी मौजूदगी इस तकरीब की खुशी में इजाफा करेगी। ऑल आवर रिलेटिव्स, हमारे तमाम रिश्तेदार, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, विल बी देयर, वहाँ होंगे। हमारे तमाम रिश्तेदार और दोस्त वहाँ मौजूद होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल मैनेज, आप बंदोबस्त करेंगे, टू कम, आने का, एंड और स्पेंड, गुजारने का, सम, कुछ, हैप्पी, खुशी के मोमेंट्स, लम्हात, विद अस, हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि आप आने का बंदोबस्त करेंगे और हमारे साथ कुछ खुशगवार लम्हात गुजारेंगे। प्लीज़ मेहरबानी करके कन्वे पहुंचाएं माई इन्विटेशंस, मेरा दावतनामा, टू योर, अपने पेरेंट्स, वालिदैन तक, एज वेल, साथ साथ। बराए करम मेरी दावत अपने वालिदैन तक भी पहुंचा दीजिएगा। वेटिंग, इंतज़ार रहेगा, ईगरली, बेचैनी से, फॉर यूर रिप्लाई, आपके जवाब का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों लेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।